तेज अबकारी दुर्नीति घटना ईडी केजरीवाल को पूर्व 9 थर समन करथिला किंतु यार कौनसी भी उत्तर दे नथिले केजरीवाल बोली ईडी पक्षर अभियोग मध्य होइथिला एवं जहाँ परे तांको गिरफ्तारी आशंका करा जाउथिला। तबे ईडी रो समन विरोध रे से दिल्ली हाईकोर्ट रे अपील करबा सह गिरफ्तारी रो सुरक्षा पाई मध्य निवेदन करथिले किंतु दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल को कौनसी प्रकार सुरक्षा जोगाई दे नथिले। तबे हाईकोर्ट केजरीवाल को आवेदन खारज करबा सह ईडी रो 12 जणिया टीम तांको घरे पहुंची एवं 10म थर पई समन करथिले आउ जांच करबा सह केजरीवाल को पचराउचरा मध्य करथिले। तबे ईडी रो अधिकारी माने तांको घरे सर्च करुथिबा बेले बयान मध्य रेकॉर्ड करथिबा सूचना रहिछि। तबे बड़ कथा होछि जे प्रथमे केजरीवाल तांको परिवार लोकन को फोन को मध्य ईडी जबत करथिबा एक खबर आसी पहुंचुछि। एहा परे 2 घंटा काल तांको प्रश्न पचारिथिला ईडी एही दुर्नीति मामला रे प्राय 2 घंटार जेरा परे केजरीवाल को ईडी गिरफ्त करिछि। तेबे ईडी रेड करुथिबा बेले केजरीवाल को लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट रे पहुंची एही गिरफ्तारी रो आवेदन मध्य करिथिले। तेबे जदि नजर पकाइबा दिल्ली मद दुर्नीति मामला रे केजरीवाल को 9 थर समन जारी करिथिला ईडी बा प्रवर्तन निर्देशालय। दिन रे आज दिल्ली हाईकोर्ट रे एहार शुणाणी मध्य होइथिला। तेबे केजरीवाल को गिरफ्तारी रु निस्तार मिलिबनी बोली कहिथिले हाईकोर्ट। केवल एतिकी नुहे समन जवाब रे ईडी रे हाजर हेबाकू पड़िबो बोली मध्य हाईकोर्ट को पक्षरु कहा जायतिला किंतु गिरफ्तारी उपरे रोक लगा जाई पारिबो नाही बोली हाईकोर्ट कहिथिले। तेबे केजरीवाल को विरोध रे दिल्ली हाईकोर्ट ईडी को प्रमाण मागिथिले। हाईकोर्ट को ए बाबद रे ईडी मध्य प्रमाण देथिबा सूचना रहिछि। तेबे हाईकोर्ट को आदेश विरोध रे सुप्रीम कोर्ट जाइछि। आप आज राति रे ही शुणाणी करिबाकू आप सुप्रीम कोर्ट रे निवेदन मध्य करिछि। सोमवार दिन अरविंद केजरीवाल को नहीं बड़ दाबी करिथिला ईडी। नुआ अबकारी नीति रे लाभ पाइबा पई केजरीवाल उद्यम करिथिले। फूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है। विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर आपकी एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि आप बता रहे थे तो आपने एक्साइज पॉलिसी को क्यों रद्द किया, क्यों उसे रद्द किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आपने कार्टेलाइजेशन शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे। आपकी खुद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका। खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आगे बढ़ा करके अपने यारों को, अपने दोस्तों को ठेका देने का काम क्यों किया। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, पहले 5% कमीशन दिया जाता था, आपने बढ़ा करके 12% कमीशन किया और बैकडोर कमीशन जो 7% की अधिक कमीशन थी वह आपने ब्लैक मनी के रूप में रिसीव किया। क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है? क्या हिंदुस्तान की जनता इन बारीकियों को जानती नहीं है? विजय नायर कौन था? आज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स हैं ईडी के पास, सीबीआई के पास, उन तमाम जांच एजेंसियों के पास जिन लोगों ने कई करोड़ रुपए किकबैक के रूप में रिसीव किया और रिसीव करके इसको कहां कहां ठिकाने लगाया, किस बैग में इन्हें लेके गया। ये सारे विषय आज पब्लिक डोमेन में है। इन सारे विषयों की जांच हुई है।
14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी विषय में जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोई ऐसा कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जाके झूठ का पुलिंदा फैलाने की कोशिश नहीं की हो, मगर उसके बावजूद किसी कोर्ट से मनीष सिसोदिया को रिलीफ नहीं मिला। संजय सिंह बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, जेल के अंदर हैं, आज भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला है। तथ्यों के आधार पर काम करती है कोर्ट, तथ्यों के आधार पर काम करते हैं ये जो जांच एजेंसी है। ये गेट के बाहर घर के सामने बड़े बड़े वचन से, ड्रामा से कुछ नहीं होता है। अतसी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। then I should say he is a bad idea. अरविंद केजरीवाल एक बैड आइडिया है। द आइडिया ऑफ करप्शन, द आइडिया ऑफ मिंटिंग मनी through I would say through excise policy. I mean, this is unheard of. A CM who talks about education. मनीष सिसोदिया इनके एजुकेशन मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। आपने विश्व में कहीं सुना है शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले से पैसा बना रहा है? जो सीएम कहता है कि हम तो चांद में भी स्कूल खोल देंगे, वो शराब के पैसे से पैसे बना करके शराब के ठेकेदारों से, शराब के बड़े बड़े माफियों से, डॉन से पैसे की उगाही करता है और करोड़ों करोड़ रुपयों का चंदा लेता है। क्या यह विषय आज दिल्ली से छुपा नहीं? तो स्वाभाविक रूप से अगर इस प्रकार की कार्यवाही, घोटाले किए जाएंगे तो कार्यवाही होना ये हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान के कानून के दायरे में हो रहा है। क्या कारण था कि दिल्ली हाईकोर्ट तक जाना पड़ा और दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें रिलीफ नहीं दिया? उससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट, जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट में भी समन्स को लेकर अरविंद केजरीवाल जी गए थे कि ये समन्स गैर कानूनी है। सेक्शन 174 के अंतर्गत कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा ये गैर कानूनी नहीं है, आपको समन में अपीयर करना चाहिए। और कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने हिदायत दी थी जांच एजेंसी को कि समन भेजना बंद मत करिए, वो आप करते रहिए। हाँ, 15,000 के मुचलके पे, क्योंकि सेक्शन 174 बेलेबल ऑफेंस होता है, तो 15,000 के मुचलके पे, बेल पे अरविंद केजरीवाल बाहर थे। कोर्ट ने उन्हें वो बेल दिया था। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप देश के कानून के साथ खिलवाड़ करें। ईडी आपको बुलाए और आप हर बार बहाना बनाएं, कभी विपश्यना का बहाना, तो कभी गवर्नेंस का बहाना, कभी दिवाली का बहाना, कभी प्रदूषण का बहाना, कभी असेंबली चल रहा है उसका बहाना, और आप ईडी तक नहीं आए। आप तो कह रहे थे कि ईडी का जो ये समन है वो इलीगल है, दिस इज ऑल इलीगल एंड आई शुड नॉट रिप्लाई। मगर आप ये कैसे मान जा रहे थे कि अगर ईडी हमारे साथ वर्चुअल मोड के माध्यम से बातचीत करना चाहती है, पूछना चाहती है, तो मैं तैयार हूं। क्यों? अगर वो इलीगल था तो रियल में भी इलीगल है और वर्चुअल में भी इलीगल है। वर्चुअली आप अपीयर हो सकते हैं, रियल में आप अपीयर नहीं होना चाहते। जिसके मन में चोर होता है ना, जो शराब से पैसा बनाता है, जो घोटालेबाज होता है और जो भ्रष्टाचारी होता है, उसका डरना लाजमी है। और डर को छुपाने के लिए ये जो आडंबर किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, यह आडंबर आज पूरी हिंदुस्तान देख रही है। जवाब 2024 के चुनावों में हिंदुस्तान की जनता और दिल्ली की जनता देगी। दिल्ली की जनता शराब नहीं चाहती है, दिल्ली की जनता सुशासन चाहती है। इसी पर अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा था कि मैं तभी समन में पेश हो सकता हूं जब ये मुझे एश्योरेंस दिया जाए कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और संविधान सबके लिए एक ही है, तो कोई वीआईपी अगर ऐसे कमेंट करता है या शर्त रखता है तो आप इसे कैसे समझ रहे हैं? मुझे याद आता है अरविंद केजरीवाल जी ने सन 2013 में, जब वो प्रथम बार राजनीति में आ रहे थे, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि इस देश में कोई जेल क्यों नहीं जाता, इस देश में किसी के ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं होती, ये सारे पॉलिटिशियन खुले क्यों घूम रहे हैं। आप उनके ट्वीट को देखिए, खुद इन्होंने सवाल उठाया था। आज अगर कार्यवाही हो रही है, आज अगर तथ्यों के आधार पर उनसे पूछताछ किया जा रहा है, तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे गिरफ्तार ही कर लिया जाएगा? क्या आपसे कोई एजेंसी पूछताछ करे तो आपके मन में डर आएगा कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आप जानती हैं कि आपने किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की है।
जिसके मन में चोर होता है और जो जानता है कि मैंने गड़बड़ी की है, जब उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उसके मन के की पीछे कहीं ना कहीं एक कोने में ये विषय जरूर रहता है कि घोटाला तो मैंने किया है, मैं जाऊंगा तो पकड़ा ही जाऊंगा और मुझे छोड़ा भी नहीं जाएगा।